औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने वो ताकत, वो इल्म, वो हुकूमत और वो नेमत अता फरमाई जो पूरी इंसानियत की तारीख में किसी और को नसीब ना हो सकी। वो अजीम पैगंबर जिनके हुक्म पर हवाएं चलती थीं, जिनके सामने जानवर सर झुकाकर बात करते थे, जिनके इशारे पर जन्नात जमीन के अंदर खजाने निकालते, पहाड़ तराशते और महल बनाते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने के बारे में। एक ऐसा खजाना जिसके किस्से दुनिया भर की तहजीबों, कदीम किताबों और आसमानी सहीफों में मिलते हैं, लेकिन कुरान पाक ने इसकी हकीकत को सबसे ज्यादा साफ, सच्चा और बाबरकत अंदाज में बयान किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किन नेमतों से नवाजा, जिन्नात उनके मातहत कैसे काम करते थे, कुरान के मुताबिक उनके खजाने कितने और क्या थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुक्र का अंदाज क्या था, उनकी वफात के बाद जिन्नात पर क्या राज खुला, और आखिर में वो खजाना जिसके बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती हैं, क्या वाकई जमीन में कहीं दफन है या नहीं। आइए इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत अल्लाह का अजीम मौजज़ा था। नाज़रीन कराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के उन चंद हस्तियों में से थे जिन्हें नबूवत भी मिली और बादशाहत भी। ये बादशाहत आम बादशाहों जैसी ना थी। यह हुकूमत रूए जमीन की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे मौजज़ाती हुकूमत थी, क्योंकि यह हुकूमत अल्लाह ताला ने बराह रास्त अता फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन बंदा कहा और बेहतरीन बंदे को बेहतरीन हुकूमत भी अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की बुनियादें अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चार ऐसी ताकतें अता की जिनसे मिलकर उनकी हुकूमत का असल निजाम बनता है। हवा पर इख्तियार कुरान कहता है, वाली सुलेमान रीहा गुदुम्वहा शहरुन वरवाहा शहरुन, यानी सुबह के वक्त हवा उन्हें एक महीने की मुसाफत तय करवा देती और शाम को फिर एक महीने का सफर। यह मामूली बात नहीं है। असल में अल्लाह ने हवा को उनके लिए शाही सवारी बना दिया था। हवा के इस मौजज़े की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम का खजाना दुनिया भर के इलाकों तक फैल गया। कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं कीमती पत्थर, कहीं नायाब जानवर। वो चंद घंटों में नई सरजमीनों तक पहुंच जाते थे। जानवरों और परिंदों की जुबान समझने का इल्म भी अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया था। नाजरीन, ये वो नेमत थी जो पूरी दुनिया की तारीख में किसी और इंसान को नहीं मिलती। और जब चींटी अपने साथियों से बोली, ऐ चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रोंद न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप अंदाजा करें, अगर चींटी जैसा इतना छोटा कीड़ा भी उनसे बात कर सकता था, तो बड़े जानवर, परिंदे सब उनकी इतायत में थे। ये इल्म भी उनके खजाने का हिस्सा था, क्योंकि इल्म वो दौलत है जो बादशाहों की बादशाहत को भी पीछे छोड़ देती है। जिन्नात पर भी उनकी बादशाही थी। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का सबसे हैरत अंगेज और मुनफरिद हिस्सा था। कुरान में है, वामिनल जिन्नी मिन यौमल बैना यदीही। जिन्नात उनके सामने काम करते थे, मारते मनाते थे, कानून से सोना चांदी निकालते थे, दरिया के अंदर से नायाब मोती और मोंगे लाते थे, और एक टोली उनके लिए देगें तैयार करती, और एक गिरोह उनके लिए महल बनाता, और एक जमात समंदर के अंदर से खजाने निकालती थी। यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने को आज भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है। शयातीन का ताबे होना,
भी उनके मौजू में शामिल है। कुरान के मुताबिक वशयातीन कुल्लू बनाइन व गवास, बड़े बड़े शैतान भी उनके हुक्म पर इमारतें बनाते थे या समंदरों में गोता लगाकर खजाने निकालते थे। यह ताकत सिर्फ एक नबी को दी गई और इसकी वजह यह थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुकाए रखते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने कुरान के मुताबिक, नाज़रीन कराम, आम लोग जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का खजाना सुनते हैं उनके जहन में एक ऐसा संदूक आता है जिसमें सोने, जवाहिरात और अशियाए कीमती छुपी हों, लेकिन हकीकत में उनके खजाने कई किस्मों में बटे थे। आइए इन खजाइन को समझते हैं। खजाना नंबर 1, दौलत, सोना, चांदी और जवाहिरात। जिन्नात बस्तियों, पहाड़ों और समंदरों से कीमती पत्थर लाते थे। बाइबल और दीगर रवायात में आता है कि मलका सिबा के तहफ में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार सोना मिला था, लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि उनके खजाने दुनिया के सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थे। असल दौलत अल्लाह का दिया हुआ इल्म और इख्तियार था। इमारतें, महलात और शीश महल भी उनके खजानों में शुमार होते हैं। कुरान कहता है यामलूना लाहू माइशाउ मिन महारिब व तमसीला व जिफान कल जवाब, यानी जिन्नात ऐसे बड़े बड़े महलात बनाते जिनकी मिसाल आज भी दुनिया नहीं दे सकती। मलका सिबा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंची तो उसने वो महल देखा जिसका फर्श शीशे का था और नीचे पानी बह रहा था। वो घबरा कर अपना दामन उठाने लगी कि कहीं पानी में न उतर जाए। ये वो दौर था जब दुनिया में शीशा एक आम चीज नहीं थी। आज भी माहिरीन कहते हैं कि ऐसा शफाफ शीशा बनाना उस दौर के इंसानों के लिए मुमकिन नहीं था, यह सिर्फ जिन्नात के जरिए बन सकता था। ये इमारतें, ये महलात, ये अजीम आर्ट, ये सब उनके खजाने का हिस्सा थे। फौज, घोड़े और लश्कर भी उनके खजाने में शामिल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इंसानों और जिन्नों दोनों की फौज थी। कुरान कहता है कि परिंदे भी उनकी फौज का हिस्सा थे। हुदहुद एक मामूली परिंदा नहीं था, वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो दूर दराज इलाकों की खबरें लाता। यह भी उनके खजाने का हिस्सा था, क्योंकि ताकत भी एक दौलत है। इल्म सबसे बड़ा खजाना था। यह वो खजाना था जिसका खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम एतराफ करते हुए कहते थे अल्लमना मंतिक तैरी व औतैना मिन कुल्ली शैइन, यानी हमें परिंदों की जुबानों का इल्म दिया गया और अल्लाह ने हमें हर तरह की नेमतों में हिस्सा दिया। यही इल्मी दौलत थी जिसने उन्हें एक ऐसा हुक्मरान बनाया कि आज तक दुनिया उनके फैसलों की मिसाल देती है। खजाने की हिफाजत का निजाम। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा खजाना कौन हिफाजत करता था? इसका जवाब कुरान खुद देता है। जिन्नात खजाने के मुहाफिज थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन पर सख्त निगरानी रखते थे। जो जिन सुस्ती करता या हुक्म न मानता वो उसको कैद कर देते। कुरान कहता है वमन यजिग मिनहुम अन अमरिना नुज़िकहु मिन अज़ाब साइर, यानी जो जिन उनसे नाफरमानी करता वो सख्त अजाब चखता। इसी वजह से जिन्नात अपनी पूरी ताकत से सोना, चांदी, जवाहरात, लकड़ी, शीशा, लोहा और बेशक कीमत दहाते लाकर जखीरा करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वो भी उनके खजाने की असर रूह था। नाज़रीन, इतनी ताकत, इतनी दौलत, इतनी हुकूमत, लेकिन फिर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये दुआ मांगते थे रब्बे ज़िदनी अन अशकुरु बिनेमती का, यानी ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। यह है खजाने का असर राज। नेमतें ज्यादा थी लेकिन शुक्र उससे बढ़कर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात खजाने का सबसे हैरत अंगेज राज। कुरान के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने आसा पर टेक लगाकर खड़े थे। जिन्नात समझ रहे थे कि वो जिंदा हैं और मसलसल उनके लिए काम करते रहे। महीनों तक जिन्नात महल तामीर करते रहे, ना खाना मांगा, ना आराम किया, ना ही वहां से हटे। लेकिन जब आसा दीमक ने खा लिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म गिर पड़ा, तब सबको पता चला कि वो तो बहुत पहले वफात पा चुके थे। कुरान कहता है फलम्मा खज़ा तबय्यनतिल जिन्न, यानी जब वो गिर पड़े तो जिन्नात पर राज खुला
اور उन्हें मालूम हुआ कि वो गैब नहीं जानते। ये मंजर कुरान में क्यों बयान किया गया? ताकि इंसान ये जान ले कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खजाना जिन्नात की वजह से नहीं था बल्कि अल्लाह की अता की वजह से था। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम का खजाना आज भी जमीन में मौजूद है या नहीं? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया भर में तहकीकात होती रहती हैं। दुनिया की कई हुकूमतें दावा करती हैं कि कहीं ना कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम के महलात और खजाने दफन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यरूशलेम के नीचे खजाना छुपा है, कुछ कहते हैं बहरे मरदार के करीब, कुछ दावा करते हैं कि सल्तनत सिबा के इलाके में, कुछ कहते हैं कि यह खजाना जिन्नात ने महफूज रखा हुआ है। लेकिन कुरान हमें क्या बताता है? कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खजाना दफन किया हुआ है। कुरान सिर्फ ये कहता है कि वअतैना मिन कुल्ली शैइन, यानी अल्लाह ने उन्हें हर चीज अता की। लेकिन यह भी हकीकत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का असल खजाना वो नहीं था जो दुनिया तलाश करती है, बल्कि अल्लाह की नेमतें, इल्म, नबूवत, हिकमत और जिन इंस पर इख्तियार, ये सब उनका असल खजाना था। दुनिया के खजाने तो खत्म हो जाते हैं लेकिन इल्म और हिकमत क़यामत तक बाकी रहती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी एक बात साबित की, असल खजाना दौलत नहीं, अल्लाह की रजा है। उनकी दौलत ने उन्हें मगरूर नहीं बनाया, हुकूमत ने उन्हें जालिम नहीं बनाया, ताकत ने उन्हें सरकश नहीं बनाया, बल्कि जितनी दौलत बढ़ती गई उतना ही शुक्र बढ़ता गया। और यही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने की असल हकीकत। नाज़रीन कराम, अगर आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने पर यह ईमान अफरोज वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आया हो तो हमें जरूर बताएं। अगर चाहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत या मलका सिबा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात पर भी इसी अंदाज में वीडियो स्क्रिप्ट बनाए तो कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह हमें भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह शुक्रगुजार बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।